स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वासिम पल, मैं आपके साथ सैयद शमशाद हुसैन। समाज कल्याण विभाग की तरफ से एक निर्देश जारी करा गया है और इस निर्देश में काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें आप लोगों के लिए कही गई है। दरअसल आपको बता दें कि दिन प्रतिदिन यहां पर जो सारी सिस्टम है, सारा व्यवस्था है, उसको ऑनलाइन किया जा रहा है। जैसे राशन कार्ड पहले ऑफलाइन ऑनलाइन किया जाता था, लेकिन अभी उसको ऑनलाइन किया गया है। बाद में आरटीपीएस के माध्यम से घर बैठे आप जाति, आवासीय, आय, किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र, आचरण प्रमाण पत्र सब कुछ बना सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप किसी भी तरह का पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन भी दे सकते थे, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ उसमें व्यवस्था दिया गया था कि आप मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत ही घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आप लक्ष्मीबाई पेंशन के लिए या फिर विधवा पेंशन के लिए या फिर विकलांग पेंशन के लिए आवेदन करना चाहते थे तो इसके लिए आपको आरटीपीएस काउंटर में जाना होता था। इसके अलावा आप कन्या विवाह योजना के लिए अगर आवेदन देना चाहते थे तो इसके लिए भी आपको आरटीपीएस के काउंटर पर जाकर के आवेदन देना होता था। आवेदन देने के बाद कई तरह के सत्यापन होते थे। सत्यापन होने के बाद आपको लगातार ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे। तो इसको मद्देनजर रखते हुए कई सारे निर्देश लिए गए हैं। निर्देशों में ये भी कहा गया है कि जो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत जो बालिका की शादी होती है तो जिसमें 5,000 रुपये की सहायता राशि मिलती थी, उसको बढ़ाने की भी बात कही गई है। स्पष्ट तौर पर यह कहा नहीं गया है कि 5,000 की जो राशि है उसको बढ़ाकर 10,000 रुपये किया जाएगा या फिर 15,000 रुपये, लेकिन बढ़ाने की बात यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कर दी गई है। जल्द ही इस पर एक प्रस्ताव तैयार कर लिया जाएगा और इसको पारित कराने के लिए कैबिनेट को भी भेज दिया जाएगा। तो जो इस समाज कल्याण विभाग के तहत जो भी सरकारी स्कीम योजनाएं आ रही हैं, ऐसे में जो स्कीम है, जो योजना है, वो लाभुक तक डायरेक्ट नहीं पहुंच पा रहा है, या फिर यूं कह लें कि उनको जानकारी नहीं होने के एवज में कई सारे योजनाएं ऐसे हैं जिसका पैसा विभाग के पास पड़ा का पड़ा रह जा रहा है और लाभुक तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो इसको लेकर भी सरकार ने यहाँ पर सख्त निर्देश दिया है कि प्रचार प्रसार ज़्यादा किया जाए और जितने भी लाभान्वित हैं, चाहे वो ई रिक्शा के लिए आवेदन करते हों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए आवेदन करते हों, या फिर वृद्धा पेंशन के लिए, विधवा पेंशन के लिए, विकलांग पेंशन के लिए, या कन्या विवाह योजना के लिए, या किसी भी तरह का जो योजना है उसके लिए अगर आवेदन देते हैं तो उसका जल्द से जल्द यहाँ पर निपटारा हो और उसके खाते में उसके जो बैलेंस है, पैसे हैं, वो सहायता राशि उसके खाते में भेज दिया जाए। समाज कल्याण विभाग से जो अपडेट निकल कर आया है, यहाँ पर आपको बता दें कि सभी योजनाओं का लाभ नवंबर से लाभुकों को ऑनलाइन मिलने लगेगा। तो एक बड़ी ही खुशी की बात है यहाँ पर कि अब तक आपको किसी भी योजना के लिए, कुछ ऐसे योजना है जिसके लिए आपको आरटीपीएस काउंटर के चक्कर लगाने पड़ते थे, अब आपको किसी भी दफ्तर या काउंटर के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे। नवंबर से समाज कल्याण विभाग के तहत जितने भी योजनाएं आती हैं उस सारी योजनाओं का लाभ अब घर बैठे ही आप ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। विभाग ने इसको लेकर तैयारी पूरी कर ली है। अब लोगों को किसी भी काम के लिए ऑफिस का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। अधिकारियों के मुताबिक विभाग की 40 योजनाएं हैं जिसमें हर उम्र के लोग योजना का लाभ ले सकते हैं। वहीं विभाग सिंगल विंडो भी शुरुआत कर रहा है। जैसे सिंगल साइन ऑन की व्यवस्था जो है वो शुरू की गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो राशन कार्ड के लिए यहाँ पर जो सिंगल साइन ऑन व्यवस्था शुरू किया गया है, जिसके तहत आप कई सारे काम कर सकते हैं, कई सारे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, जन परिचय जो आईडी बनाया गया उसके तहत बहुत सारे योजनाएं मिले। उसी प्रकार से आपको यहाँ पर बता दें 4 महीने पे 6 अभी जो जून चल रहा है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी 4 महीने के बाद सिंगल साइन ऑन का यहाँ पर भी आपको सिस्टम व्यवस्था देखने को मिलेगा, जिसके तहत आप घर बैठे सभी योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। जहां हर योजना का आवेदन अगर कोई ऑनलाइन नहीं कर पाता है तो जमा कर सकता है। इस खिड़की के बाद लोगों को दूसरी खिड़की पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहां बहुत सारी परेशानियां हो रही थी। विभागीय समीक्षा में पाया गया कि ऑनलाइन सुविधा नहीं होने से लाभुक योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, काफ़ी पिछड़ चुके हैं। सभी जिले अब से अधिक शिकायत मिलने के बाद पेंशन जो है बहुत सारे लोगों का बंद हो गया। इस तरह की शिकायतें लगातार आ रही थी और आवेदन करने के बाद ऑफिस पहुंचकर कई तरह का सत्यापन कराना होता था। बंद हो जाने के बाद, जो पेंशन बंद होता है उसके बाद कई तरह का सत्यापन होता था। ऑनलाइन होने से सभी परेशानियों का हल जो है वो निकल जाएगा और लोगों को दफ्तर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कन्या विवाह की जो योजना की जो राशि है उसको बढ़ाने के लिए भी प्रस्ताव रखा गया है। विभाग के माध्यम से कन्या विवाह राशि की जो योजना है उसमें राशि बढ़ाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। कोरोना के समय से इस बिंदु पर काम हो रहा है।
2015 ताकि कन्या विवाह की राशि बढ़ सके। विभाग जल्द ही प्रस्ताव तैयार करने के बाद स्वीकृति के लिए जो है कैबिनेट भेजेगा। विभाग की सभी योजनाओं से अब भी लोग परिचित नहीं है। प्रचार प्रसार बढ़ाने के निर्देश को लेकर अधिकारियों को दिया गया है। वहीं जल्द ही विभाग की सभी व्यवस्था ऑनलाइन हो जाएगी। वर्तमान में विभिन्न योजनाओं के प्रति माह 1 करोड़ से अधिक पेंशन डीबीटी के माध्यम से भेजते हैं। ऑनलाइन होने के बाद लाभुकों को दफ्तर नहीं आना पड़ेगा। मदन सहनी मंत्री समाज कल्याण विभाग के जो मंत्री हैं मदन सहनी, उन्होंने ये सारी बातें कही हैं। आई होप से ये अपडेट आपको पसंद आया होगा। इस जानकारी को लोगों के साथ भी साझा कर दीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। किसी भी तरह का सरकारी योजना की बारी हो या फिर किसी भी तरह का कोई स्कीम हो, हम आप तक सटीक और सबसे पहले पहुंचाते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।